और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की, क्योंकि दिव्य भव्य महाकुंभ की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं इसका जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर है। ऋतु बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आपने कहा खुद ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद है, घूम घूम कर तमाम जो तैयारियां हो रही है, जो फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं उसका जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी दूसरा दिन रहने वाला है उनके दौरे का, और ऐसे में आज भी मेला क्षेत्र की जो तमाम परियोजनाएं उनकी सौगात देने वाले मुख्यमंत्री। क्या कुछ है रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अंतिम दौर में दिव्य महाकुंभ की तैयारियां। फाइनल तैयारी देखने खुद पहुंचे सीएम योगी। योगी के दौरे का आज दूसरा दिन। आज भी कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की फाइनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए 2 दिन के प्रयागराज दौरे पर हैं। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होगी। उसके अगले दिन मकर संक्रांति पर पहला शाही स्नान होगा। ऐसे में आयोजन से पहले मुख्यमंत्री खुद तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और आज भी योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, तो वहीं कई परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। सुबह 9 बजे आकाशवाणी चैनल का शुभारंभ करेंगे योगी। 9:35 पर कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 10 बजे नंदी सेवा संस्थान के मां की रसोई का उद्घाटन करेंगे। 10:15 बजे एसआरएन अस्पताल जाएंगे सीएम योगी। 10:30 बजे ऐरावत घाट पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12 बजे तक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। 12 बजे स्टेट पवेलियन और डिजिटल कुंभ प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 2 बजे बमरौली एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले अपने दौरे के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां क्रूज से पूरे महाकुंभ परिसर का जायजा लिया था, तो वहीं मीडिया सेंटर का उद्घाटन भी किया। वहीं सुरक्षा और तमाम दूसरी तैयारियों का फाइनल रिहर्सल खुद योगी ने अपनी आंखों से देखा। फिर कई योजनाओं की शुरुआत के बाद देर शाम वो साधु संतों से मिलने भी पहुंचे और उनके साथ भोजन भी किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 12 साल के बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और 144 साल के बाद शुभ मुहूर्त आया है। इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन जो 12 वर्ष में आता है, लेकिन इस बार 144 वर्ष के बाद इस प्रकार के मुहूर्त बन रहे हैं जी, जो इस महाकुंभ के साथ पूरे देश को और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लालायित दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी काफी गंभीर है। यही वजह है कि पिछले 34 दिनों में योगी का प्रयागराज में ये 6वां दौरा है। 2 दिन में करीब 23 घंटे सीएम महाकुंभ में ही रहेंगे। इस फाइनल तैयारी के ठीक 2 दिन बाद वो शुभ मुहूर्त भी आ जाएगा जब पूरी दुनिया के सनातनी साधु संत प्रयागराज में आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे। चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आप देख रहे हैं जाग उठा भारत और बड़ी खबर आपको बता दें, धुंध और कोहरे की घनी चादर देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी, धुंध और कोहरे की घनी चादर हर शहर देखने को मिल रही है। और उत्तर भारत की बात कर लीजिए तो कड़ाके की ठंड है उत्तर भारत में। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि सर्दी का सितम लगातार लोगों को सताता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि कई शहर कोहरे की चादर में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। सर्दी का अंधाधुंध सितम है और गाड़ियों की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ चुकी है। विजिबिलिटी लगभग 0 के बराबर पहुंचती हुई नजर आ रही है। लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष तौर पर जिस तरीके से विजिबिलिटी बेहद कम है, सड़कों पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है और अपने गंतव्य तक पहुंचना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। सुबह सवेरे अपने ऑफिस के लिए, अपने दफ्तर के लिए जो लोग निकल रहे हैं उनकी गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी है। लोग लाइट्स का सहारा ले रहे हैं ताकि आगे मार्ग दिखने में आसानी हो। तो देखिए उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दिल्ली समेत कई राज्यों में इस वक्त धुंध की कहर देखने को मिल रही है। और आपको बता दें जो मौसम है वो सर्द बना हुआ है। उत्तर भारत की बात करें तो पारा लगातार लुढ़कता जा रहा है।
और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी से जुड़ी कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में अचानक ही उस वोट बैंक को लेकर जंग तेज हो गई है, जो अकेले अपने ही दम पर पूरे चुनावी नतीजों को पलट सकता है। ऋतु, और इस वोट बैंक पर अरविंद केजरीवाल के एक बयान के बाद कहीं ना कहीं चर्चाएं जो है बहुत तेज हो चुकी है और लगातार आरोप जो है वो बीजेपी मढ़ती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको दिखाते हैं। पहले रोहिंग्या, फिर घुसपैठिया, फिर शीश महल और अब पूर्वांचली। दिल्ली में सियासी दलों के मूड के साथ ही यहां के मुद्दे भी लगातार बदल रहे हैं। शुरुआत में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग थी, लेकिन अचानक कांग्रेस की एंट्री हुई और इंडी गठबंधन में ही दरार आ गई। तो वही मुद्दों की बात करें तो शुरुआत रोहिंग्या और घुसपैठियों से हुई, लेकिन बीते कुछ दिन से बात शीश महल पर आकर रुक गई थी। मगर गुरुवार को एक ऐसे मुद्दे पर सियासी पारा हाई हो गया जो दिल्ली में चुनावी नतीजों पर सीधा असर डाल सकता है। 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। अब आम आदमी पार्टी के संस्थापक के शब्द एक नई सियासी जंग को हवा देने के लिए काफी थे। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान को सीधे सीधे पूर्वांचलियों का अपमान बता दिया। आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? 42% वोटर है अरविंद केजरीवाल, ध्यान से सुन लो। और ये लोग आज जो आपने ये बात कही है ना, इसका जवाब 5 फरवरी को देंगे। आज जो तुमने पूर्वांचल भाई बहनों को फर्जी वोटर कहा है, दिल्ली के मतदाता इन मेहनतकश लोगों के अपमान का बदला लेंगे और 5 फरवरी को यह अपमान का बदला वोट की ताकत से लिया जाएगा। तुमने पूर्वांचल के भाई बहन जो मेहनतकश मजदूरी कर अपना स्थान बनाते हैं देश में, दिल्ली में, उनको अपमानित करने का काम किया है। देखते ही देखते ये लड़ाई दिल्ली यूपी से आगे बिहार तक पहुंच गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि केजरीवाल जी जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जिन बिहारियों और पूर्वांचलियों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उन्हीं को ये गाली देते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पूर्वांचल के लोग अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर हटाने का काम करेंगे। दिल्ली के चुनाव में पूरा पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग केजरीवाल को सत्ता से बाहर हटाकर जो एक तरह से अराजकता और आपदा फैलाने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, इनको सत्ता से बाहर करने का। बीजेपी का घेराव बढ़ता देख अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने खुद का बचाव करने का मौका नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा से यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों से नफरत करने का काम करती है, उनको अपमानित करने का काम करती है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा टिकट पूर्वांचल के लोगों को दिया। पूर्वांचल के गोपाल राय जी को मंत्री बनाया, मुझे सांसद बनाया। यूपी बिहार के वोट बैंक की कीमत दिल्ली में कितनी खास है, यह आम आदमी पार्टी